After Arvind Kejriwal skipped the 6th ED summons, the Enforcement Directorate has filed a complaint against him for disobeying the summons. Now CM Kejriwal has said that we're trying to give replies as per the law, but they have filed a case. The ED should wait for the court's judgment before issuing any fresh summon. Let's quickly listen in. कानून संगत है वो हम जवाब दे रहे हैं। अब तो उन्होंने केस कर दिया है, कोर्ट में केस है, उसके नतीजे जो आएंगे उसका इंतजार करना चाहिए ईडी को, कोई भी फ्रेश समन जारी करने के बाद। Okay, that was Arvind Kejriwal talking about how the Enforcement Directorate should wait before issuing any fresh summon. Remember, the 6th summon has been skipped by the Delhi Chief Minister. He says that all replies are being made as per the law, and the matter, since it's before the courts, the Enforcement Directorate now needs to wait for the court order before it issues a fresh summon. However, the Enforcement Directorate, of course, has now alleged that Arvind Kejriwal is intentionally disobeying the summons of the agency. Naveen with us on the broadcast. Naveen, if you can take our viewers through the latest updates as far as Arvind Kejriwal's summons to the ED are concerned. What exactly has he said? He has released a very short statement saying that the matter is before the court and that the Enforcement Directorate now must wait for the court to intervene before issuing a fresh summon. But 6 summons have been skipped by the Delhi Chief Minister. बिल्कुल, देखिए बता दें कि आज अरविंद केजरीवाल को 6ठा समन ईडी की तरफ से भेजा गया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन का जवाब भेजा और ये आरोप लगाया कि ईडी का जो समन है वो गैरकानूनी है, गलत है। अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा कि अब क्योंकि ये पूरा मामला कोर्ट में है और ईडी ही इस मामले को लेकर कोर्ट में गई थी, तो फिर ईडी को इस पूरे मामले को लेकर इंतजार करना चाहिए और उन्हें बार बार समन नहीं भेजना चाहिए। अरविंद केजरीवाल से जब ये सवाल किया गया था तो अरविंद केजरीवाल का ये कहना था कि समन जो है वो गैरकानूनी है और अब ये पूरा मामला कोर्ट में है। अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा था कि ईडी ही इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में गई है और अब जो कोर्ट की सुनवाई है यानी कोर्ट की कार्रवाई है उसका इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ईडी अब तक 6 समन अरविंद केजरीवाल को भेज चुकी है और ईडी ही इस पूरे मामले को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में गई थी और राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल वर्चुअली अपीयर हुए थे और उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान दिया था कि अभी दिल्ली विधानसभा का जो बजट सत्र है वो चल रहा है, इसलिए वो फिजिकल पेश नहीं हो सकते, जिसके बाद कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई 16 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी है। तो अभी ये मामला फ्री ज्यूडिस है यानी कोर्ट के सामने है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के पास अभी के समय एक मजबूत ग्राउंड है कि वो ये कह सकते हैं कि ये पूरा मामला कोर्ट में है, क्योंकि ईडी ने भी कोर्ट का जब रुख किया था तो ये आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल समन भेजने के बाद भी कोर्ट में पेश नहीं हो रहा, ईडी के समक्ष पेश नहीं हो रहे। तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ बयान है कि अब ये पूरा मामला कोर्ट में है और कोर्ट का जो फैसला होगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.